Hello dear students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj sir. Dear students, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था नाउन जेंडर का जो आपका बेसिक टू एडवांस है और जो इम्पोर्टेंट रूल्स है डियर स्टूडेंट्स, मैंने सारा आपको बताया था कि क्या आपका इम्पोर्टेंट रूल्स है, बेसिक टू एडवांस क्या रूल्स है। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाउन एंड द केस। नाउन एंड द केस डिफरेंट जो केस है इट मीन्स आपका कारक होता है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, आप बताऊंगा कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ केस, केस का क्या परिभाषा होता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द केस, केस के कितने भाग होते हैं। सो डियर स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ केस, संज्ञा के अन्य शब्दों के साथ, या ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध होता है या जिस रूप से इस संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा फिर से, संज्ञा के अन्य शब्दों, संज्ञा के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध होता है, संज्ञा के जो अन्य शब्द हैं या जो दूसरे शब्द हैं उनके साथ जो संबंध होता है या जिस रूप से इस संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। जो नाउन होता है, फंक्शन ऑफ द नाउन, जो आपका नाउन होता है, नाउन द्वारा वाक्य में किए गए कार्यों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। जैसे जो नाउन होता है, नाउन का आपका कार्य होता है, वो जो कार्य होता है कि एक सेंटेंस में नाउन किस तरीके से वर्क करता है, हाउ टू वर्क नाउन इन अ सेंटेंस। जो नाउन है आपका एक सेंटेंस में किस तरीके से आपका काम करता है, किन किन भागों में आपका नाउन पार्टिसिपेट करता है सेंटेंसेस में। सो ध्यान दीजिएगा कि पहला जो है आपका जो नाउन वर्क करता है नॉमिनेटिव केस। पहला है क्या आपका नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस या इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, इट मींस डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका कर्ता कारक। पहला जो वर्क करता है आपका ये कर्ता कारक के रूप में यूज करता है। इट मींस ये जो नॉमिनेटिव केस है हमेशा आपका ये एक सेंटेंस में क्रिया के कर्ता के रूप में कार्य करता है। सेकेंड है डियर स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब होता है आपका संबंध कारक। संबंध कारक डियर स्टूडेंट, जो आपका नाउन होता है, दूसरा जो सेंटेंस में वर्क करता है, दूसरा जो कार्य करता है वो आपका कर्म कारक के रूप में भी डियर स्टूडेंट्स आपका ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, जो नाउन है, नाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस के रूप में भी ये आपका कार्य करता है। थर्ड है डियर स्टूडेंट, थर्ड है आपका पजेसिव केस। पजेसिव केस डियर स्टूडेंट, थर्ड आपका है पजेसिव केस। पजेसिव केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये जो नाउन है आपका एज ए संबंध कारक के रूप में भी आपका ये आपका प्रयोग में लिया जाता है या ये कार्य करता है आपका पजेसिव केस। लाइक आपका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा जो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। जैसे आपका नॉमिनेटिव केस में ऐसे है आपका कि मोहन इट्स एन एप्पल। इसका मतलब व्हाट इज दैट कि मोहन एक सेब खाता है, मोहन एक सेब खाता है। या अगर आपका सब्जेक्ट क्या है आपका मोहन है एंड इट्स क्या है डियर, ये आपका वर्ब है, एंड एप्पल क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है वो क्या है आपका मोहन है। इट मीन्स वाक्य के आरंभ में कौन लगाने से जो उत्तर में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और जो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है और हमारा जो नाउन है, नाउन हमेशा हमारा क्या होता है कि पहला जो वर्क करता है आपका वो हमेशा आपका सब्जेक्टिव केस में करता है या नॉमिनेटिव केस में करता है। और दूसरा जो वर्क करता है टेस्ट में वो कैसे करता है आपका एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करता होता है आपका एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में, लाइक आपका क्रिया के कर्म के रूप में आपका ये यूज होता है। और हमें क्रिया का अगर कर्म ज्ञात करना होगा तो किसी भी सेंटेंस में क्या या किसको लगाने से जो हमें उत्तर मिलेगा डियर स्टूडेंट वो क्या होता है आपका क्रिया का कर्म होता है। सो यहाँ क्या है कि मोहन एक सेब खाता है। अगर हम इसमें प्रश्न पूछते हैं कि मोहन क्या खाता है, एक सेब, तो डियर स्टूडेंट जो एक सेब है एन एप्पल क्या देगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा जो नॉमिनेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मतलब क्या होता है आपका कर्ता कारक होता है। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मतलब होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस मतलब होता है कर्म कारक। और जो पजेसिव केस होता है डियर स्टूडेंट, पजेसिव केस मतलब होता है आपका संबंध कारक। और आपका फोर्थ है डियर स्टूडेंट कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब।
डियर स्टूडेंट, ऐसा वर्ड जिसे हम नाउन कहते हैं, ऐसा वर्ड्स जो जो आपका वर्ब को पूरा करे, ऐसा आपका वर्ड, ऐसे नाउन्स जो आपके वर्ब को पूरा करे, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं डियर स्टूडेंट। सो एंड केस इन अपोजिशन, जब केस इन अपोजिशन क्या होता है डियर स्टूडेंट? केस इन अपोजिशन जो होता है आपका, और डियर स्टूडेंट्स, जो केस इन अपोजिशन होता है, केस इन अपोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी दो या दो से अधिक नाउन को पास पास रखना, हैविंग नियर। इसका मतलब क्या होता है? केस इन अपोजिशन का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक नाउन को हम पास पास रखते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होता है? आपका केस इन अपोजिशन होता है। एंड सिक्स है आपका डियर स्टूडेंट्स, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट, इसको हम अलग नेम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं वोकेटिव केस डियर स्टूडेंट्स, वोकेटिव केस। जैसे जो वोकेटिव केस होता है, इट मीन्स आपका संबोधन होता है, जब हम किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट? वो आपका वोकेटिव केस होता है, या कह सकते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहते हैं। सो एंड नेक्स्ट है आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट डियर स्टूडेंट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये ऐसे नाउन्स होते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे नाउन्स होते हैं जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ा होता है। जो एक बार मैं फिर से बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो आपका हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपका आईएनजी लगा होता है, वो क्या होता है? उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, जो पहला है आपको डिटेल में मैं बताऊंगा कि नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, या व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ नॉमिनेटिव केस। सो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, नॉमिनेटिव केस क्या है? नॉमिनेटिव केस मीन्स होता है डियर स्टूडेंट कर्ता कारक। क्या होता है आपका? कर्ता कारक, या इसी को हम अदर लैंग्वेज में लिखते हैं अदर इसका जो है अदर नेम है, क्या है आपका? बोलते हैं सब्जेक्टिव केस डियर स्टूडेंट, सब्जेक्टिव केस। इसका जो दूसरा नाम है क्या है आपका? सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब भी आपका क्या होता है स्टूडेंट? कर्ता कारक। तो इसका मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ। डिफिनेशन क्या है स्टूडेंट? ए नाउन आर प्रोनाउन दैट फंक्शंस, ए नाउन आर प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के कर्ता के रूप में कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, जब कोई नाउन या प्रोनाउन, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के कर्ता के रूप में कार्य करता है डियर स्टूडेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका कर्ता कारक, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कि कैसे आपका ये कर्ता कारक होता है। लाइक आपका राम रीड्स ए बुक। जैसे ध्यान दीजिएगा, राम रीड्स ए बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कौन एक पुस्तक पढ़ता है? आपका सब्जेक्ट क्या मिला हमें? राम। जो वर्ब है आपका क्या है? रीड्स है, रीड। वर्ब आपका रीड्स है, एंड ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट ए बुक। ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि कर्ता कारक क्या होगा डियर स्टूडेंट? हाउ टू फाइंड सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जिस प्रकार हम कर्ता ज्ञात करते हैं, आपको पता है कि कर्ता ज्ञात करने के लिए हम वाक्य के आरंभ में, अगर हमें हिंदी में पता करना होगा, तो हम क्या लगाएंगे? कौन लगाएंगे। लाइक आपको कौन एक पुस्तक पढ़ता है, तो कौन एक पुस्तक पढ़ता है? आपका राम। नेक्स्ट में क्या मिला हमें? राम। राम क्या हो गया आपका? सब्जेक्टिव केस। क्या हो गया राम आपका? सब्जेक्टिव केस, या इसी को हम बोल सकते हैं नॉमिनेटिव केस। राम क्या है आपका? कर्ता कारक के रूप में यूज हुआ है, और इसका जो क्रिया है, क्रिया का कर्ता, इसमें क्रिया क्या आपका? रीड्स है, तो क्रिया का कर्ता क्या हुआ आपका? राम हुआ। तो ऐसे कंडीशन में देश में ये क्या है आपका? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस आपका राम है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, लाइक आपका श्याम प्लेज फुटबॉल
इन द फील्ड। स्टूडेंट श्याम फील्ड में फुटबॉल खेलता है, सॉरी जो श्याम है फुटबॉल, श्याम प्लेज फुटबॉल इन द फील्ड। स्टूडेंट श्याम फील्ड में फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम वाक्य के आरंभ में कौन लगाते हैं, कौन फील्ड में फुटबॉल खेलता है, हमें जो उत्तर मिलेगा डियर स्टूडेंट वो क्या मिलेगा, श्याम मिलेगा। श्याम, तो श्याम क्या होगा आपका डियर स्टूडेंट, सब्जेक्टिव केस होगा या नॉमिनेटिव केस होगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो श्याम वर्ग कर रहा है ये क्या आपका नाउन है, और ये किस तरीके से यूज हो रहा है डियर स्टूडेंट, ये आपका एज ए कर्ता कारक के रूप में यूज हो रहा है। सब्जेक्टिव केस में एज सब्जेक्ट यूज हुआ है, और ये जो यूज किया गया डियर स्टूडेंट ये क्रिया के कर्ता के रूप में यूज हुआ है, एज ए सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज हुआ है। जो प्लेस है डियर स्टूडेंट, प्लेस क्या है आपका, प्लेस है आपका वर्ड। तो क्रिया के कर्ता के रूप में जो वर्ड यूज होता है डियर स्टूडेंट उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। एक बार मैं डेफिनेशन फिर से बताता हूँ। आपका क्रिया जो आपका नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस का डेफिनेशन ये कहता है, a noun or pronoun that functions as a subject of a word is placed in nominative case। जब आपका नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में क्रिया के कर्ता के रूप में यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका देखिए राम जो है ये क्या आपका नाउन है और ये क्रिया के कर्ता के रूप में यूज हुआ है। श्याम क्या है डियर स्टूडेंट, ये भी आपका नाउन है, ये आपका क्रिया के कर्ता के रूप में यूज हुआ है। थर्ड सेंटेंस का ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। थर्ड सेंटेंस है आपका आई हैव बॉट ए पेन। आई हैव बॉट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदा है या मैं एक कलम खरीद चुका हूँ। अगर इसमें डियर स्टूडेंट्स अब अगर हमें सब्जेक्ट पता करना होगा तो किसने एक कलम खरीदा है या कौन एक कलम खरीद चुका है, हमें उत्तर जो मिलेगा डियर स्टूडेंट वो क्या मिलेगा आपका, आई। क्या मिलेगा, आई। हमारा रूल ही ये कह रहा है, हमारा डिफिनेशन ही कह रहा है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का कि ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इसका आपका सब्जेक्टिव केस हम बोल सकते हैं। तो क्या रहेगा कि यहाँ डियर स्टूडेंट जो आई है, आई क्या है आपका प्रोनाउन है। मैं प्रोनाउन का डिफिनेशन आपको एक बार बता देता हूँ। प्रोनाउन क्या होता है, ये प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आई क्या है आपका, आई जो यूज हुआ है ये एज अ सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है, कर्ता कारक के रूप में यूज हुआ है। तो डियर स्टूडेंट जब भी आपका क्रिया के कर्ता के रूप में जब भी आपका यूज होगा डियर स्टूडेंट तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका सब्जेक्टिव केस होगा। ध्यान दीजिए क्या आपका दोनों वर्ब है, एक क्या होगा आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, एक क्या आपका मेन वर्ब है। देखिए क्रिया के कर्ता के रूप में यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है आपका, आई यूज हुआ है। या आई क्या है डियर स्टूडेंट, ये क्या आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस क्या होता है। जैसे पहला तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, कि ये किस तरीके से हाउ टू वर्क सब्जेक्टिव केस इन अ सेंटेंस। तो आपको मैंने आपको ये बताया है कि ये हमेशा आपका क्रिया के कर्ता के रूप में किसी भी सेंटेंस में यूज होता है। अब मैं जो बताऊंगा आपका जो दूसरा है सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव केस, किस तरीके से नाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव केस। डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो सेकेंड है डियर स्टूडेंट, सेकेंड है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स होता है डियर स्टूडेंट कर्म कारक, कर्म कारक होता है डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव केस मीन्स। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑब्जेक्टिव केस ए नाउन और प्रोनाउन, ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। डियर स्टूडेंट किसी भी सेंटेंस में जब आपका नाउन कर्म के रूप में यूज होता है, क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसमें मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि किसी भी सेंटेंस में जब नाउन क्रिया के कर्म के रूप में यूज होता है डियर स्टूडेंट उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। मैं एग्जांपल देकर आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस। सो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट,
मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन प्लेज क्रिकेट। ये स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए या सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वाक्य के आरंभ में कौन लगाते हैं, और कौन लगाने से जो हमें उत्तर मिलता है वो क्या होता है, आपका सब्जेक्टिव केस होता है। तो मोहन क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है। ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्रिया के कर्ता के रूप में यूज हुआ है। जो प्लेज है आपका डियर स्टूडेंट ये वर्ब है, और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट। क्रिकेट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। मैं आपको बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है आपका कर्म। डियर स्टूडेंट कर्म ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वाक्य के आरंभ में क्या या किसको लगाते हैं, क्या या किसको लगाने से जो हमें उत्तर मिलता है डियर स्टूडेंट, हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। पहले मैं ऑब्जेक्ट आपको बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट के डियर स्टूडेंट टाइप होते हैं। सो ऑब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है आपका कर्म। डियर स्टूडेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है दो प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट। पहला जो होता है उसको बोलते हैं आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है आपका प्रत्यक्ष कर्म। प्रत्यक्ष कर्म। एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स होता है आपका अप्रत्यक्ष कर्म। अप्रत्यक्ष कर्म। अप्रत्यक्ष कर्म डियर स्टूडेंट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी सेंटेंस में हम कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करते हैं और कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करते हैं। जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हमें पता करना हो किसी सेंटेंस में, तो हम सेंटेंस में क्या लगाते हैं, क्या लगाने से जो हमें उत्तर मिलता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस में अगर हम क्या लगाते हैं, क्या लगाने पे जो हमें उत्तर की प्राप्ति होती है वो क्या होता है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब होता है आपका प्रत्यक्ष कर्म। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है आपका अप्रत्यक्ष कर्म। अप्रत्यक्ष कर्म किसी भी सेंटेंस में डियर स्टूडेंट किसको लगाने से जो हमें उत्तर मिलता है डियर स्टूडेंट वो क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी भी सेंटेंस में किसको लगाने से जो हमें उत्तर की प्राप्ति होती है या जो हमें उत्तर मिलता है वो क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। सो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हमने लिखा है कि मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन क्रिकेट खेलता है। अगर हम क्या लगाते हैं कि मोहन क्या खेलता है, मोहन क्या खेलता है, हमें जो उत्तर मिलेगा डियर स्टूडेंट वो क्या मिलेगा, आपका क्रिकेट। तो अभी हमने क्या बताया कि क्या लगाने से जो हमें उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ क्या था डियर स्टूडेंट, ये क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या डियर स्टूडेंट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये क्या कैसे काम कर रहा है, हाउ टू वर्क, ये आपका नाउन है डियर स्टूडेंट। ये कैसे कार्य कर रहा है, क्रिया के कर्म के रूप में काम कर रहा है। जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी कर्म क्रिया के कर्म के रूप में काम करेगा वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव केस होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट, माय फादर gave me some rupees, my father gave me some rupees। मेरे पिताजी कुछ रुपए देते हैं, मेरे पिताजी कुछ रुपया दिया, मेरे पिताजी कुछ रुपए दिए। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या है कि मेरे पिताजी कुछ रुपए दिए। ऐसे कंडीशन में क्या है कि अगर हमें सब्जेक्टिव केस ढूंढना होगा तो सब्जेक्टिव केस क्या है, आपका फादर है। फादर क्या है, माय फादर क्या है, आपका सब्जेक्टिव केस हो गया। और इसमें हम अगर सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे तो माय क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये एज अ पजेसिव एडजेक्टिव होगा। और फादर क्या होगा डियर स्टूडेंट, फादर क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव केस होगा। तो ध्यान दीजिएगा गिव क्या है, आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, इसलिए क्या है आपका पास्ट
इन्फिनिट टेंस है, ये क्या आपका पास्ट इन्फिनिट टेंस है, और ये गेव क्या है आपका वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब हमें ये ध्यान देना है कि इसमें एक मी भी आ रहा है और एक सम रुपीज भी आ रहा है, कि इसमें मी भी आ रहा है, सम रुपीज भी आ रहा है। ये ध्यान दीजिएगा कि मेरे पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर हम वाक्य में क्या लगाते हैं कि मेरे पिताजी मुझे क्या दिए, मेरे पिताजी मुझे क्या दिए, तो उत्तर निकल के क्या आता है स्टूडेंट, सम रुपीज। क्या रहा आपका, सम रुपीज। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट सम रुपीज क्या होगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या हमें क्या बताया कि वाक्य में क्या लगाएंगे, क्या लगाने से जो हमें उत्तर मिलता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और ये ध्यान दीजिए किसको लगाने से, किसको लगाने से, किसको क्या लगाने से हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और किसको लगाने से डियर स्टूडेंट्स में क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे हम प्रश्न करते हैं कि मेरे पिताजी कुछ रुपए किसको दिए, मेरे पिताजी कुछ रुपए किसको दिए, मुझे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये क्या होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जब हम वाक्य में किसको लगाते हैं, किसको लगाने से जो हमें उत्तर मिलता है वो क्या होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ डियर फ्रेंड, किसी भी सेंटेंस में क्रिया के कर्म के रूप में जो वर्ड यूज होता है लाइक आपका नाउन या प्रोनाउन, वो क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। सो अब मैं आपको नेक्स्ट जो है आपका पजेसिव केस डियर फ्रेंड, पजेसिव केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर फ्रेंड्स आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो नेक्स्ट रूल है डियर फ्रेंड वो है आपका पजेसिव केस। थर्ड है आपका क्या है, पजेसिव केस। इस पजेसिव केस इट मींस होता है आपका संबंध कारक, इसका मतलब होता है आपका संबंध कारक। डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा कि एक वाक्य में एक नाउन का दूसरे नाउन पर हक, अधिकार या संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग होता है। क्या ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो पजेसिव केस होता है, पजेसिव केस में क्या होता है, एक नाउन से दूसरे नाउन का संबंध स्थापित करने के लिए आपका पजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। एंड तो नाउन के साथ ऐसे कंडीशन में जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो नाउन के साथ हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। जिस नाउन के साथ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है वह नाउन पजेसिव केस में प्रयुक्त होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि पजेसिव केस का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध स्थापित किया जा सके। जब हम एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध स्थापित करते हैं डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, जब हम एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध स्थापित करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो दूसरा वाला जो नाउन है उसके साथ हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जब हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कर देते हैं डियर स्टूडेंट, तो जो दूसरा नाउन है पहले नाउन से उसका संबंध स्थापित हो जाता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। जैसे ध्यान दीजिएगा कि राम, यहाँ क्या डियर स्टूडेंट, राम बुक, राम बुक, हमने यहाँ क्या किया, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया और एस लगाया, राम्स बुक, राम्स बुक। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, राम की पुस्तक, राम का पुस्तक। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ जो आपका क्या हो रहा है, जो संबंध स्थापित हो रहा है राम का पुस्तक या राम की पुस्तक। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो स्थापित हो रहा है, राम एक नाउन है, बुक क्या आपका दूसरा नाउन है। ऐसे कंडीशन में हम संबंध स्थापित कर रहे हैं। जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करके एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध स्थापित करते हैं। लाइक आपका दिस इज राम्स बुक। ध्यान दीजिएगा कि यह राम का पुस्तक है। यह किसकी पुस्तक है,
राम का पुस्तक है, या राम का संबंध और पुस्तक का संबंध, डिस्टेंट या जो पुस्तक का संबंध है किससे स्थापित किया जा रहा है, राम से स्थापित किया जा रहा है। ऐसे सी इज सरलास मदर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि सी इज सरलास मदर, यहाँ क्या कह रहा है कि वह सरला की माता जी हैं, वह सरला की माता जी हैं। दोस्तों सरला यहाँ आपका नाउन है, ये नेम है, आपका मदर ये दोनों आपका नाउन है, लेकिन इसमें क्या किया जा रहा है, एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जा रहा है। एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कंडीशन में डिस्टेंट जब हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं तो दूसरे नाउन का पहले नाउन से हम संबंध स्थापित करते हैं। जैसे सरलास मदर, सरला की माता जी, सरला की माता। ऐसे कंडीशन में जो माता है, माता किसकी है, सरला की है, यहाँ जो संबंध स्थापित किया गया है माता का, वो किससे किया गया है, आपका सरला से किया गया है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज रहीम सीट, दिस इज रहीम सीट, यह रहीम की सीट है। ये किसकी सीट है, रहीम की सीट है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ जो सीट है, सीट का जो संबंध स्थापित किया जा रहा है, किससे संबंध स्थापित किया जा रहा है, रहीम से किया जा रहा है। और ऐसे कंडीशन में जब हम एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध स्थापित करते हैं डियर स्टूडेंट, तो हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का। ये किसकी सीट है, आपकी रहीम की सीट है। यहाँ डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या किया जा रहा है आपका कि एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध स्थापित किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब भी एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध स्थापित करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं तो ऐसे कंडीशन में दूसरे नाउन का पहले नाउन से संबंध स्थापित हो जाता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव केस क्या होता है। पॉजिटिव केस मतलब आपका संबंध कारक होता है। सो अगर आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट, तो ऐसे आप एक काम करिए कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके बाद डियर स्टूडेंट मैं इसके बाद जो अगला वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वोकेटिव केस बताऊंगा, जो आपका नेक्स्ट जो केसेस है डियर उसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यूपी टेट, प्राइमरी जूनियर, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में आप हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको जो कंप्लीट सिलेबस आप यूपी टेट, प्राइमरी जूनियर, टीजीटी, पीजीटी का जो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सिलेबस है डियर स्टूडेंट, मैं वो पूरा कराऊंगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपका जो वैकैब है, वैकैब के अंतर्गत जो भी आपका लाइक आपका होमोफोन्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको वैकैब के अंतर्गत आता है डियर स्टूडेंट, वो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा ट्रिक के द्वारा। और डियर स्टूडेंट अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, तो प्लीज़ हमारा जो वीडियो है उसको लाइक करिए, वॉच करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए डियर स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा डियर स्टूडेंट हमारा जो वीडियो उसको शेयर करिए। और जो भी आपके जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, उनके हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, वो भी सब्सक्राइब कर सके। डियर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच।